जब इसी केस में सारी वाइट शॉप बंद हो सकती है तो यहाँ क्यों नहीं करो बात और बाकी ना बुला के कितने 7 महीने उसके लिए आंदोलन हुआ कि यहाँ पे स्थापित नहीं होना चाहिए, और किसके साथ हुआ? कौन वो राजनीतिक रसूखदार आदमी है जिसकी वजह से ये ठेका यहाँ पे स्थापित किया गया? लोगों को पता था, हमारे इन सारे लोगों को पता था कि आने वाले टाइम पे यहाँ पे अपराध बढ़ सकते हैं इसके आने से, और आए दिन वहाँ पे घटनाएं हुई है। क्या इसी घटना का इंतजार हो रहा था? पिछले कई सालों से एक ही आदमी इस ठेके को संचालित करने का काम कर रहा है, तो क्या वो रसूखदार और माफिया आदमी नहीं है? गुंडे नहीं पालता होगा वो? इस तरीके का मर्डरिस्ट कातिल नहीं पाल रहा वो? कहाँ डर है? कोई डर नहीं है। जब शासन में सत्ता का जिसको संरक्षण मिल जाए तो ऐसे अपराध यहाँ बढ़ेंगे और ऐसे लोग यहाँ पोषित होंगे। तो आज हम सब लोगों को यहाँ पर इन ऐसे जो हम जो राजनीतिक लोग हैं इनका विरोध करना चाहिए, और ये ठेका यहाँ पे इन सबको आज ये प्रण लेना चाहिए कि ठेका को यहाँ से उखाड़ के फेंक देना चाहिए। राजनीति का मुद्दा तो है ही। ये जो ठेका है ये आज एक शहादत हुई है, उसने उस हमारे बच्चे ने अपनी बलि दी है, शहादत दी है। अगर आज के बाद भी अगर ठेका यहाँ पर रहता है तो वो रोएगा कि मेरी शहादत भी होगी, मेरी बलि भी इस ठेके के लिए हो गई। तब भी आज यहाँ पर लोग मर रहे कट रहे, क्योंकि आने वाले टाइम पे भी जो जिस तरीके के वहाँ पे आपराधिक किस्म के लोग ठेली रेडी चलाते हैं वो किसी को कुछ नहीं समझ रहे, मार के काट के भाग जाएंगे। आज जेल चला गया तो वो तो जेल में अपना उसको तो रोजी उसका तो जेल में भी उसका जुगाड़ हो जाएगा, और जिसका चला गया वो जिसका परिवार जो आज वो मैं सुना तो शादीशुदा भी है, ये बाल बच्चेदार आदमी भी है, कौन उसके परिवार 1 साल का लड़का है। इसलिए हमारी यहाँ पे मांग है कि वो जो उसके परिवार को उसके आश्रित को एक नौकरी मिलनी चाहिए। उसकी जो बहन हमारी है उसको सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। अगर सरकारी बहुत जल्दी नहीं हो सकती है तो उसके लिए बहुत जल्दी आंगनबाड़ी में उसके लिए व्यवस्था होनी चाहिए, और बहुत जल्दी व्यवस्था होनी चाहिए। आज हम सबको 2-3 हज़ार रुपए से आंगनबाड़ी होता ही क्या है भाई? हमारा कहना ये बहुत जल्दी उसके लिए व्यवस्था होनी चाहिए, नौकरी की व्यवस्था होनी चाहिए। इंसाफ चाहिए, और ये जो ठेका यहाँ पे नहीं होना चाहिए, और जो उसके माता पिता हैं उनको भी आर्थिक सहायता यहाँ पे उनको मिलनी चाहिए। और उस बहन को हमारे भाई साहब लोग जो कह रहे हैं कि उनको सरकारी नौकरी पहले तो मिलनी चाहिए, उसकी योग्यता के अनुसार, उसकी शिक्षा के अनुसार उसकी नौकरी उसको नौकरी मिलने का यहाँ पे होनी चाहिए। और तब तक ये आंदोलन जो ये हमारे जो लोग हैं ये जारी रखेंगे। आज इसमें से मीडिया चैनल के माध्यम से उनको बता नशा एक नशा नहीं है, 36 तरह के नशा हमारे हो चुका। हमने तो सोचा था हमारा मुल्क के क्षेत्र एक अच्छा क्षेत्र बनेगा, लेकिन ऐसे असामाजिक तत्व के लोग हमारे क्षेत्र में घुस गए। इनको हम जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक हम इनको छोड़ेंगे नहीं। वही वजह होता वोट के समय दिखेंगे बस। करो फिर नहीं होना चाहिए, पब्लिक के सामने होना चाहिए, सामने होना चाहिए। पब्लिक का भी तो आज तक हमने उनका गार्जियन बैठा हुआ है, उन्होंने बोला नहीं गार्जियन तो हम भी उस गार्जियन के लिए आए। क्या हो यहाँ हम तो उस गार्जियन के लिए आए। पब्लिक यहीं पे बात वो सबके सामने रखेंगे। उसकी मम्मी अंदर अकेले में। बाबा खोल तो बेटा, खोल तो बच्चे, इनको जाने तो उनकी नानी है, उनकी नानी है। हाँ नानी की दादी भी होंगे, नानी दादी सारी माँ और बहनें तो होंगी। इतने लोग ऐसे मेले में थोड़ी आ रखे हैं। सबके समझ में बात नहीं आएगी, विरोध करेंगे। हाँ बिल्कुल है, नहीं विरोध नहीं। ये बताओ यहाँ ऐसे कोने में ले जाने वाली बात क्या है? ऐसे बात होने में क्या बात हो रही है वहाँ पे? ऐसे
ये पब्लिक की क्यों बेवकूफ है, ये कितनी पब्लिक यहाँ पे? हम पुलिस वालों को देखने आ रखे हैं यहाँ पे। हटो तो यहाँ से, तुम क्या नहीं हटना है मिलियन? क्या आने दो, आने दो, ताले लगा दे वहाँ अलग से। हाँ तभी तो क्यों नहीं है पे बात? सुनो जरा सा दिमाग, वहाँ कौन है? अध्यक्ष है, उसी को और बाकी बाहर भेजो, भेजो बाहर। हम बोलेंगे कि आप भी मिले हो उनके साथ। बिल्कुल हाँ, ये आपको कितना होगी कि दिया आपको, कितना दिया आपको? क्या देगी शाम को? दारू की बोतल देगी, अनसुनी कर लो, अनसुनी करो, दारू की बोतल देगी और कुछ भी नहीं देगी। आंटी आपके बोलने से थोड़ा ना होता, आपने बोल दिया। हाँ क्यों नहीं? अरे हम मानते हैं, हम जानते हैं पुलिस वालों को। पता क्या देख, मैं गाड़ी चला रही, गाड़ी चला रही और हाथ में रखा हुआ भैया आपकी ड्यूटी पे, और हम भी तुम मेरे बच्चे जैसे हो बेटे, आपने क्यों हाथ में रखा हुआ है? हमारे सामने बताओ उनके पास कौन नहीं जा सकता वहाँ, हमें पता ना कौन क्या करेंगे ये बाद में। घर का मरेगा, तत्काल चाहिए। कौन आएगा फिर तुम्हें? ऐसे या चार डालोगे? कौन आएगा तुमको? पैसे कितने देंगे? पैसा नहीं, तुम यहाँ पे खड़े हो, वो इंसान होता कितने कमा के देता था वहाँ पे? आराम से उधर कहाँ भाग रहे हो? उसका पापा है ना। देखिए, हमें बच्चों का गुमराह किया जा रहा है। वो माल्टा, वो छोटी छोटी डिब्बियों में एक माल्टा शराब चला दी जैसे फ्रूटी होती थी। मतलब हम जनता को बेवकूफ बनाया जा रहा। इतनी ऋषिकेश में गायें घूम रही हैं, अवारा पशु घूम रहे। शराब ठेके की जगह एक अच्छा सा गौशाला बनाओ, 10 लोगों को रोजगार दो, 10 घास काटेंगे, 5 गोबर उठाएंगे, 5 दूध निकालेंगे। सही बात है। कहेंगे बीजेपी जिंदाबाद, तब हम बोलेंगे। हम ऐसे बीजेपी जिंदाबाद नहीं बोलेंगे, बीजेपी जिंदाबाद नहीं बोलने वाले हैं हम। अब हम उत्तराखंड जैसे बनाया था वैसे छीनेंगे, वैसे ही छीनेंगे अपना उत्तराखंड इस बीजेपी सरकार से। आज हमारे उनियाल जी कहते हैं मैं बिहार से आया हूँ, आज आए वो यहाँ से, वो बिहार से आए हैं, हम उनका भी स्वागत करते हैं। फूल माला लाते हैं उन बिहार के उनियाल जी का स्वागत करते हैं। वो आए वो इस समय एक माँ की पीड़ा, एक दादी की पीड़ा समझे वो। इससे ज्यादा मैं बोल के थक गई हूँ, इससे ज्यादा मैं धन्यवाद करती हूँ। अब ज्यादा नहीं हम उत्तर प्रदेश में सही थे। सही बात है। हमारे कोई बलात्कार तो नहीं होता था, कोई हत्या तो नहीं होती थी। मजाक बना के रख दिया, किसने बनाया? जो यहाँ के क्षेत्र विधायक है। मैं तो कहती सुबोध उनियाल जी आए आपके पास आज, हैं? वोट मार खोवाला और नाम का मुर्दा भी छूला, वो मानना लगे तुम्हारा मुर्दा हमारे घर, तुम्हारे घर में मारे हैं। मैं कहती तुम एक बार तुम मुंबई बैठ ले जरा 2 मिनट आके मस्त हैं। ऐसे मैं तुम्हें नहीं जानता, भाई तो हमारे को मैं कर रहा हूं, क्या कुछ नहीं करता कोई बोलने की बात है भाई। चलो उसको पेन वाले भी पुलिस वाला नाम बता नहीं, 4 मर्डर हुए। अरे का सामा तुम जाएगा देखिए तुम सबका तमाशा है। तुम हमारे बच्चों का पहाड़ी बच्चा तुम सब बोलते हैं यहाँ की जो साथ में बैठे कि हम पहाड़ की बात करते हैं, क्यों नहीं करेंगे हम पहाड़ की बात? हमने ये उत्तराखंड प्रदेश अपने पहाड़ के लिए मांगा था। ऐसे नहीं कि कहीं भी हमारे बच्चे की तुम हत्या कर दोगे। और सुबह से बेवकूफ बना रहे हैं यहाँ के शासन प्रशासन के जो अधिकारी बैठे हुए। हाँ तो ये कचरा बेचते हैं ना यहाँ की, हमारे लेना पड़ेगा। अभी हमने कहा कि वो ताला कौन तोड़ के बात करे कि पहले तो भाई मैं कहता हूँ कि ये जो ठेका खुला हुआ है खारा स्रोत वाला, अगर ये धर्मनगरी है तो खारा स्रोत क्या धर्मनगरी में नहीं आता? क्यों नहीं आता है भाई? जो ट्रेन करने के लिए सारी बसें आती हैं, सारे यात्री मेरे सामने यहाँ पे उतरते हैं। इसका मतलब धर्म क्षेत्र है, तो धर्म क्षेत्र में आप 2 किस्म के कानून कैसे कर रहे हो? जो यहाँ SHO बैठेगा वो पहले इतना पैसा देगा तब यहाँ बैठेगा। ये गुंडागिर्दी, चोरी चकारी सारा यही तो करा रहे हैं यहाँ पे। भाई आप कहने का मतलब ये है अराजक व्यवस्था खराब। बिल्कुल मेरा ये कहना है कि बिना पुलिस की मदद के तो शराब बट ही नहीं सकती यहाँ। फांसी दो, फांसी दो, जय ठाकुर को फांसी दो, फांसी दो।
देख सकते हैं आप ये जो भाजपा चलो 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 अब दोस्तों ये ठीक सामने जो तपोवन चौराहे दिख रहा है, यहाँ पे जो है पूरा जाम करने का है। तो बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पे मातृशक्ति और युवा शक्ति पहुँच रखी है। सुबह से एक मुद्दा है जो मांग रहे हैं, हमारे एक सर सुबह से मांग रहे हैं के साथ कौन वैसे कर रहा खींचा खाची तुम लोग हमारा ही नहीं कर रहे, सम्मान तो करा, हमारा काम है काम में लगे। जब हम आपकी बातों को सुन रहे हैं, आपकी मांगों को मान रहे हैं, आपकी सारी बातें कर रहे हैं, गलत बातें आपको बताइए। आगे भाई आगे इंसाफ दिलाने के बड़ा अधिकारी चाहिए तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे पूरा जो है हुजूम उमड़ा हुआ है। जितने भी पहाड़ी लोग हैं सारे यहाँ पे आ चुके हैं और ये ठीक सामने यहाँ पे डेड बॉडी रखी हुई है और पूरा ऋषिकेश जाम हो रखा है इस टाइम पे। ये आपको तपोवन से जो है दिख रहा है। तपोवन जो है मेन चौराहा पे पूरा जाम लगा रखा है
और ये देखिए भाई, और बहुत सारे नेता लोग आ रखे हैं, पर अभी जिन लोगों ने मुझे मुआवजा देना था या जो भी बातचीत करनी थी वो लोग नहीं पहुंचे हैं। तो इस वजह से अभी यहाँ पे जो है ये भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रही है। और आज जो है संडे का दिन भी है, तो संडे का दिन बहुत सारा ट्रैफिक रहता है ऋषिकेश में, क्योंकि यात्राएं कुछ धामों की अभी खुली हुई हैं, तो लोग बहुत बड़ी संख्या में दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। तो ये देखो भाई, और आज एक और उत्तराखंड का जो है लाल हमारे बीच नहीं रहा, और बता रहे हैं कि 35 से 40 बार चाकू से उनके बॉडी पर किए गए हैं, तो उनकी जिससे उनकी मृत्यु हो गई। और ये हमारे इधर के ही हैं भाई, ये देखिए भाई बहुत। और यहाँ पे जो है ये हैं ओम गोपाल रावत जी, और इस प्रकार की घटनाएं जो है आए दिन उत्तराखंड में हो रही हैं। तो ये बहुत ही गंभीर विषय है, और हमेशा जो है ऐसे ही ट्रैफिक जैम ये चीज़ें होती है। तो शासन प्रशासन को इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि आने वाले समय के लिए ये यहाँ के आपका, क्योंकि ये टूरिस्ट प्लेस भी है आपका, योग नगरी ऋषिकेश टूरिस्ट प्लेस भी है। तो आने वाले टाइम पे यहाँ पर्यटन पे भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा इस चीज़ का। तो ये कुछ बात है भाई, तो ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, और जहाँ भी ऐसी चीज़ें होती हैं तो तत्काल प्रभाव से उन चीज़ों का जो है सॉल्यूशन भी निकालना चाहिए गवर्नमेंट को। और ये जो हुजूम है ये लगभग सुबह से यहाँ पे उमड़ा हुआ है, और अभी तक कोई भी मंत्री यहाँ पे नहीं पहुँचे, या TDM अभी यहाँ पे नहीं पहुँचे। तो ये कुछ बात है भाई। और अभी यहाँ पे जो है 1:30 का समय है ये, और सुबह से ऐसी सड़क पे रखा गया है। तो अभी इसमें जो है बॉडी स्मेल मारने स्टार्ट हो जाएगी। तो बहुत गंभीर विषय है भाई, इस पर शासन प्रशासन को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए थी, पर अभी नहीं हुआ। और पूरा देखो भाई सामने जाम की स्थिति लगातार बनी हुई है, और बहुत बड़ी संख्या में, हज़ारों की संख्या में लोग आए हुए हैं यहाँ पे। ये देखिए भाई, और ये देखिए भाई अब जो है जनता यहाँ पे सबके चारों ओर बैठ चुकी है, और अभी भी कोई सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है, क्योंकि अभी शाम के जो है लगभग 6 बज गए हैं, और अभी तक कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकला। तो ये कुछ बात है। और ऐसे टाइम पे ऐसी जगहों पे भी वीडियो बनाना हर किसी को बहुत ज़रूरी है। जब तक हर इंसान जागरूक नहीं होगा, अपने अपने घरों से बाहर नहीं निकलेगा, तब तक किसी भी इंसान को आजकल इंसाफ मिलना बहुत मुश्किल हो चुका है भाई। ये देखिए भाई पूरा ट्रैफिक लगा हुआ है ऋषिकेश में। और ये देखिए भाई अब रात का समय होने वाला है, अभी तक जनप्रतिनिधि नहीं आए हैं, और सभी लोग आपस में ही लगे हैं। अभी जितने भी लोकल जनप्रतिनिधि हैं वो सब लोग आ रखे हैं, बट प्रशासनिक अधिकारी अभी भी यहाँ पे कोई नहीं पहुँचा, जो उनको जो कि मृतक के परिवारजनों को मुआवजा दे सके।
शायद दोस्तों कोई मंत्री आ चुके हैं यहाँ पे। और ये देखिए भाई, यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स बना रहे हैं। शायद अभी जो है मुआवजा मिलने की संभावना लग रही है। और यहाँ पे जो है वे जो है शायद डीएम आ चुके हैं टिहरी के। ये सामने देखिए, ये है भाई। और यहाँ पे जो है ये देखिए भाई आ चुके हैं। और ये हैं मृतक उस भाई के पिताजी। ये 87/2025 धारा 103(1)66(2) BNS में अभियोग पंजीकृत किया गया है, जिसकी विवेचना जारी है। प्रारंभिक स्तर पर मामले में थाना पुलिस द्वारा ठोस कार्रवाई की जा चुकी है तथा अभियुक्त गणों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय से रिमांड पर दिया जाएगा, ताकि उनसे पता लगाया जाए कि ये हत्याकांड क्यों हुआ। उसको रिमांड में लेना बहुत जरूरी था। जनता की भावनाओं के दृष्टिगत माननीय मुख्यमंत्री राहत कोष से मृतक के परिजनों को उचित अनुदान देने हेतु एवं परिवार के एक व्यक्ति को शासन से करा गया है। शराब के ठेके पर घटित घटना के दृष्टिगत शराब के ठेके को हटवाया जाएगा, जिससे किसी माँ का लाल दोबारा कोई हटवाएगा जाएगा क्या? हटवाया जाएगा काम। दूसरी बात, माननीय मंत्री जी ने भी बात कर रहे हैं, उस बहन का जो है जो पीड़ित है एक गंभीर बीमारी से, इनका इलाज जो है निःशुल्क जो है करवाया जाएगा। सारी चीजों को बेटे को बलिदान देनी पड़ेगी। साल भर का है, उसकी भी पूरी शिक्षा जो है उम्र जो है बिल्कुल फ्री करवाई जाएगी। इसलिए आप सब लोगों का हृदय से धन्यवाद। लिखित में दिया आप लोगों ने। ऐसे बहुत वादे करे, बहुत वादे किए से, ऐसे बहुत सुने। परिवार आप लोग